अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि खुद से यह मत पूछिए कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि देश तब आपके काम आता है जब आपका कोई सहारा नहीं बचता। कई बार देश किसी के लिए उम्मीद की आखिरी रोशनी साबित होता है। आज के पहले डीएनए टेस्ट के अंदर यही भाव छिपा हुआ है कि आपका देश आपको कभी मरने नहीं देगा। इराक के मोसुल शहर से आईएसआईएस के आतंकवादियों ने 3 वर्ष पहले 39 भारतीय लोगों को अगवा कर लिया था। मोसुल पर आईएसआईएस के कब्जे के बाद 15 जून 2014 को 39 भारतीय मजदूरों को बंधक बनाने की खबर आई थी। इन लोगों के घरवाले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से कई बार मिल चुके हैं। हर बार उन्हें विदेश मंत्रालय से मदद का भरोसा मिला और यह भी कहा गया कि ये सभी भारतीय सुरक्षित हैं और एक दिन घर लौट आएंगे। उस वक्त इराक में हालात बहुत ज्यादा खराब थे और मोसुल और आसपास के इलाकों में आईएसआईएस का कब्जा था और इसीलिए तब इन भारतीयों को वापस लाना संभव नहीं हुआ। लेकिन अब इराकी सेना ने मोसुल को आईएसआईएस के आतंकवादियों से आजाद करवा लिया है। इसलिए अब 39 भारतीय लोगों के परिवार वालों के मन में ये उम्मीद जगी है कि उनके रिश्तेदार अब लौट आएंगे। 2 दिन पहले हमने आपको मोसुल के आजाद होने की तमाम तस्वीरें दिखाई थी। अब जी मीडिया की एक टीम भी इस समय मोसुल शहर में मौजूद है। हमारे संवाददाता डैनियले पगानी ने मोसुल में अगवा किए गए भारतीयों को खोजने की कोशिश की है। हमारी टीम ने जो सूचनाएं इकट्ठा की हैं, उनके आधार पर हमें यह पता चला है कि ये 39 भारतीय लोग मोसुल के एक पुराने हिस्से में एक स्टेडियम और बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे थे। इस बीच विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी इराक में मौजूद हैं और इन भारतीयों को खोजने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह विदेश में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का कारनामा पहले भी कई बार कर चुके हैं। आपको याद होगा, अप्रैल 2015 में यमन में वहां की सरकार और विद्रोहियों के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। सरकार और विद्रोहियों की आपसी लड़ाई के बीच यमन में हजारों भारतीय लोग फंस गए थे और तब भारत सरकार ने यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 6,700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इस ऑपरेशन की कमान जनरल वीके सिंह के हाथों में थी। जनरल वीके सिंह तब 12 दिनों तक मैदान में डटे रहे थे। यमन से भारत ने 48 देशों के 1,962 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला था। इसी तरह नवंबर 2014 में इराक से भी 7,000 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था, जिनमें बहुत सी नर्सेज भी शामिल थीं। वो ऑपरेशन भी जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में ही हुआ था। उसी दौरान सीरिया से भी 3,000 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। ये सफलताएं विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को आत्मविश्वास दे रही होंगी, लेकिन इस बार इराक में हालात बिल्कुल अलग हैं। इन भारतीयों को अगवा हुए 3 वर्षों से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसी आशंका है कि आतंकवादियों ने इन 39 भारतीयों को सीरिया भेज दिया है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मोसुल के आजाद होने के बाद 39 भारतीय लोगों के परिवार एक बार फिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनके अपने लौटकर वापस आएंगे। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती होगी जिसे 3 साल पहले यह पता चला हो कि उनके अपनों का अपहरण दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों ने कर लिया है। ये लोग पिछले 3 वर्षों से हर रोज अपने रिश्तेदारों की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमें लगता है आज पूरे देश को इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए और 39 भारतीयों के लिए दुआ करनी चाहिए। इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए हमने भारत के पंजाब से लेकर इराक के मोसुल तक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। इराक के मोसुल शहर में जश्न मनाया जा रहा है। यह जश्न उस आजादी का है जो इस शहर के लोगों को करीब 3 वर्षों के बाद मिली।
लेकिन पंजाब के कई गांवों में ऐसा ही शोक पसरा हुआ है। मोसुल में सुनहरे भविष्य के सपने देखे जा रहे हैं, लेकिन पंजाब के इन गांवों में अतीत ही इन लोगों का पीछा कर रहा है और इसकी वजह है वो 39 लोग जिनका 2014 में मोसुल से आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। ये सभी लोग बगदाद की एक कंपनी के लिए काम करते थे और मोसुल में एक स्टेडियम और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। करीब 9 महीने की लड़ाई के बाद आईएसआईएस के कब्जे से मोसुल को मुक्त करा लिया गया है। अब विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह 39 भारतीयों की खोज में इराक भी पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक फैसला किया है कि अब जबकि मोसुल को आजाद डिक्लेयर कर दिया गया है, हम जो 39 भारतीय जिनको कैदी बना लिया गया था तकरीबन 2 साल पहले, उनको खोजकर सकुशल भारत लेकर आए। कोशिश रहेगी कि एरबिल और बगदाद दोनों जगह पर जो भी खबर मिल जाए उसके आधार पर अपने लोगों को खोजूं और उनको सकुशल लेकर आऊं। कोई नहीं जानता कि ये भारतीय कहां हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को उम्मीद है कि उनका पता जरूर चलेगा। यह पंजाब के कपूरथला का मुरार गांव है। यहां रहने वाले गोविंदर सिंह के परिवार को भी अब उम्मीद जगी है। 43 साल के गोविंदर सिंह को 2013 में मोसुल में वेल्डिंग का काम मिला था। 1 साल तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन जून 2014 से अचानक गोविंदर से परिवार का संपर्क खत्म हो गया। बाद में पता चला कि आतंकवादियों ने उनका अपहरण कर लिया है। अब जब सरकार के मंत्री इराक पहुंच गए हैं तो घर वालों को उम्मीद की किरण जगी है। उन्होंने कहा था मैं जल्द ही आ जाऊंगा। कहते थे हमें टिकट करवाकर वापस भेजा जाएगा, हमें कुछ नहीं होगा। वो कहते थे हमें एक कमरे में बंद कर रखा है क्योंकि बाहर लड़ाई चल रही है। हमने अपना हौसला बना रखा है। सुषमा जी ने भी भरोसा दिया है कि सब ठीक है। इस भरोसे से ही हमारा गुजारा चलता है। बस अब पिताजी घर आ जाएं। गोविंदर का जल्द ही पता चल सकता है। इस खबर से उनके रिश्तेदार और गांव वाले भी खुश हैं। पहले सब ठीक था। 1-2 महीने बाद उनका फोन आया कि यहाँ हालात बहुत खराब हो गए। हमने कहा वापस आ जाओ। उन्होंने कहा कि तनख्वाह लेके आएंगे। 2, 3 से 4 महीने हो गए, कुछ नहीं मिला। कोशिश जारी है। आज उम्मीद जगी है कि वो घर आ जाएंगे। तो यही मांगा जी गोविंदर सिंह प्लस जेड़े पंजाबी, हम चाहते हैं सभी भारतीय अपने घरों को लौटाएं और परिवार के साथ रहें। परिवार दे नाल रल के रहन। कुछ ऐसा ही माहौल पंजाब के होशियारपुर के जैतों गांव में भी है। यहां के रहने वाले गुरदीप भी 4 साल पहले मोसुल गए थे, लेकिन 3 साल पहले आतंकवादियों ने उन्हें अगवा कर लिया। जिस दिन से परिवार को गुरदीप के अगवा होने की खबर मिली, कोई ऐसा दिन नहीं है जब परिवार चैन से सोया हो। लेकिन अब मोसुल के आजाद होने के बाद गुरदीप के घर वालों की आस एक बार फिर जग गई है। मेरे पति को इराक में 4 साल हो गए। 3 साल उन्हें अगवा किए हो गए। उनका अब तक कुछ पता नहीं लगा। ये परिवार 11 बार दिल्ली जाकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मिल चुका है, लेकिन मोसुल के हालात ऐसे नहीं थे कि विदेश मंत्रालय कुछ कर पाता। लेकिन हालात सुधरने के बाद अब परिवार आशावान है। कहा जाता है कि सब ठीक है। अभी उनसे काम करवाया जाता है, खाना देते हैं, सुरक्षित जगह पर रखा है। आखिरी बार जब हम गए थे तो उन्होंने बताया कि सभी भारतीयों को मोसुल में ही रखा गया है। जब शहर आतंकियों से आजाद होगा तो वो भी घर आ जाएंगे। पंजाब के जालंधर के टड्डा गांव में रहने वाले बलवंत राय का परिवार आज भी रो रहा है।
5 साल पहले बलवंत परिवार के बेहतर भविष्य की आस में इराक के मोसुल गए थे। फिर आतंकवादियों द्वारा उन्हें बंधक बनाए जाने की खबर आई। अब बलवंत की पत्नी ज्ञानो की मांग है कि जल्द ही सरकार उनके पति को छुड़वा कर लाए। भगवान ने हमारी सुन ली, शहर आजाद तो हो गया, अब जल्द से जल्द उन्हें भी आजाद कर दें, घरों के सभी वापस आ जाएं। बलवंत का बेटा भी अब बड़ा हो गया है, वो भी पिता को जल्द से जल्द सकुशल देखना चाहता है। बलवंत के घर वाले भी कई बार विदेश मंत्रालय जाकर कई अधिकारियों से मिले, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवाय और कुछ भी नहीं मिला। कल भी खबर आई थी कि शहर आजाद हो गया। अब सरकार भी कुछ करे हमारे लिए। जालंधर के चूड़वाली गांव के रहने वाले सुरजीत मिन्हास भी उन बदकिस्मतों में शामिल थे जिन्हें आतंकवादियों ने अगवा किया था। सुरजीत को मोसुल गए हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और आईएसआईएस के आतंकवादियों ने उन्हें किडनैप कर लिया। 3 साल से सुरजीत का परिवार उनकी आस में रोज रोता है। हमें विश्वास है कि वो ठीक हैं, लेकिन बीच में लड़ाई की बात सुनकर विश्वास टूट जाता था। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने इतनी मदद की है, आगे भी वो हमारी मदद जरूर करेंगे, हमारे अपनों को घर ले आएंगे। पंजाब के ही गुरदासपुर के तलवंडी गांव के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार परिवार के हालात सुधारने के लिए इराक गए थे। सोचा था कि धूमधाम से बहन की शादी करेंगे, इसलिए इराक जाने के लिए कर्ज भी लिया। लेकिन 3 साल से धर्मेंद्र की कोई खबर नहीं मिली। 14 जून 2014 को आखिरी बार परिवार से बातचीत हुई थी। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। हमने सोचा कि बेटे को विदेश भेजकर उनके घर की गरीबी ठीक हो जाएगी, पर इसका उल्टा हुआ। हालात सुधरने की बजाय उन्होंने अपने लाल को खो दिया। अगर इस बात का पहले पता होता तो बेटे को कभी विदेश नहीं भेजते। धर्मेंद्र का परिवार करीब 10 बार विदेश मंत्री से मिल चुका है, लेकिन धर्मेंद्र का कुछ भी पता नहीं चला। अब तो इंतजार की भी इंतहा हो गई है। इस विषय में तकरीबन 10 बार वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिल चुके हैं। हमारे बेटों को घर से चले 4 साल हो चुके हैं और 3 साल हो चुके हैं उनको अगवा हुए, परंतु सरकार उनके विषय में सिर्फ दिलासे दे रही है। उनकी जो लास्ट बातचीत धर्मेंद्र के साथ हुई, उसके मुताबिक धर्मेंद्र ने उन्हें फोन पर बताया कि कई दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है और जिस कंपनी में वो काम करते हैं उस कंपनी का मालिक भी अब वहाँ नहीं है। जी मीडिया की टीम इस वक्त मोसुल में मौजूद है और हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि ये भारतीय वहां कहां काम करते थे। So this is one of the main roads in Mosul, and behind me we can see one example of the level of destruction of the city. So when we talk about the 39 Indians who got abducted from Mosul by the Islamic State in 2013, and we talk about how difficult it could possibly be to find them either dead or alive, this is where the security forces will need to search. हमें पता चला कि शहर के पश्चिमी इलाके में ये 39 भारतीय काम करते थे, लेकिन मोसुल के इस इलाके में सुरक्षा बलों के लिए दाखिल होना अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जगह जगह पर लैंडमाइन और विस्फोटक बिछे हुए हैं। हमें उस स्टेडियम का गार्ड तो मिल गया जिसमें ये भारतीय काम करते थे, लेकिन इन लोगों का कुछ भी पता नहीं चला। Did you see these Indian workers working there at the stadium, sir? نفس الملعب كانوا يشتغلون نعم الهنود وبعدين اختفوا فجأة. نعم. And you know, they were 39 of them disappeared in 2014. Daesh kidnapped them. Have you seen them? Have you heard something about them? لا اثناء الخطاب لا ما شفناهم، كانوا موجودين هم يشتغلون بس من فات داعش اختفوا هون ايام ما شفناهم بعدها। ये भी आशंका है कि इन 39 भारतीयों को आतंकवादियों ने सीरिया भेज दिया हो, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी बहुत सी घटनाएं इराक और सीरिया में हो चुकी हैं।
People who saw them working in a stadium which was being built in the western part of Mosul, which was today and yesterday inaccessible because it's still very dangerous. It's full of landmines, booby traps, and IEDs. So they have been seen there. We do not know if the Islamic State sent them somewhere else, perhaps in Syria, to use them as forced laborers, because that happens. Many of the laborers who got kidnapped by the Islamic State were then used as, I would say, slaves to build their barricades, their buildings, their barracks, whatever the Islamic State needed. कुल मिलाकर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इस वक्त इराक में मौजूद हैं और इन 39 भारतीयों का पता लगा रहे हैं। लेकिन इस उजड़े और टूटे हुए शहर में 3 साल पहले अगवा हो चुके भारतीयों को खोजना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। इराक के मोसुल से डेनियले पगानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।